आम आदमी पार्टी किसान सेल की जो गांव जोड़ो अभियान के तहत रथ यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, उस रथ यात्रा का मेन एजेंडा है कि जितने भी हमारे हरियाणा में गांव हैं, जितने भी हरियाणा में हलके हैं, क्योंकि हर हलके के किसानों की अपनी अपनी समस्या है, तो उन समस्याओं को एकत्रित करके और फिर उसमें से जो मेन निकल के आए उसके लिए आगे जो प्रदर्शन करने हैं, जब सरकार से जो मांग करनी है बड़े स्तर पर, वो बड़े अधिकारी और पूरा आम आदमी पार्टी किसान संगठन मिलके उसको उठाएंगे। अब जो है किसान सेल की जो ये रथ यात्रा, उसमें मेन हमारे जो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष शेर प्रताप सिंह जी शेरी रहेंगे और किसान सेल के जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह जी, तो गजेंद्र सिंह जी भी उनके साथ रहेंगे। तो और भी जितने भी प्रदेश के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मपाल लाट जी भी उसमें रहेंगे और प्रदेश के सभी जितने भी हमारे साथी हैं वो वहाँ से, जब असंध से ये हमारी रथ यात्रा स्टार्ट होगी तो असंध से होते हुए ये पूरे हरियाणा में, और हमारा जो अपना जो ये जोन है ये पश्चिमी जोन में आता है, तो पश्चिमी जोन में जो ये रथ यात्रा है तो ये जींद से शुरू होता है। जींद से शुरू होकर ये यात्रा आएगी कलायत, नरवाना, दमतान साहब से फिर ये टोहाना से रतिया, और रतिया से ये यात्रा हम लेकर आएंगे फतेहाबाद से ये यात्रा जो है ये सिरसा पहुंचेगी। और सिरसा में जो मेन हमारी मंडी है अनाज मंडी, उसमें हम किसानों के साथ मुलाकात करेंगे, हमारे शेर प्रताप शेरी जी, गजेंद्र सिंह जी, ताकि उनकी जो समस्या है मंडी टू मंडी हम मुलाकात करवाएंगे। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि डावाली के अंदर, कालावाली के अंदर और रानिया जो हमारी धान की मंडी है वहाँ पे भी पहुँचा जाए, और जो किसानों की समस्याएं हैं वो सारी, क्योंकि मंडी आज जो किसान है वो मंडियों के अंदर है, कोई अपनी धान की फसल बेच रहा है, कोई अपना नरमा को लेकर गया हुआ है, तो वो सारे के सारे मंडियों में हैं। और रास्ते में जहाँ भी हमें किसान मिलेंगे, चाहे कोई नरमे की चुगाई कर रहा है या कोई किसान अपनी धान की फसल को काट रहा है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो उनकी जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं को लेकर हम एकत्रित करने का ये जो प्लान है, क्योंकि जब तक हम पूरे हरियाणा में नहीं घूमते तब तक किसानों की समस्याओं को हम एकत्रित नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ बैठ के आप चाहें कि कहें कि भी गुड़गांव में जो किसान बैठे हैं उनकी समस्या हमें पता चल जाए, या यहाँ बैठ के हम चाहें कि जो कुरुक्षेत्र में किसान हैं उनकी समस्या हमें मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता, उनके घर जाना पड़ेगा किसानों के। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम बनाया है कि पूरी रूपरेखा हमने तैयार करके पूरे हरियाणा में घूमेंगे। तो सिरसा से फिर हम जो हमारे हलके हैं उनमें जाकर, और जो हमारा नाइट स्टे का जो प्रोग्राम रहेगा, उनका जो रात को रुकने का प्रोग्राम रहेगा, वो हमारा रहेगा बेगू के अंदर, और बेगू से पूरी रात वहाँ रुकेंगे। और वहाँ भी हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जहाँ नाइट स्टे होगा वहाँ पे 5-4 घंटे, क्योंकि चर्चा करने का मेरे पास समय होगा, तो किसानों को एकत्रित करके हर गांव से हम अपील करेंगे। अब गांव जाएंगे कि वहाँ पे नाइट स्टे जहाँ होगा तो वहाँ भी एकत्रित होके तो हम किसान भाइयों के साथ चर्चा करें, और चर्चा करके वहाँ से भी जो निकल के आए उसको भी हम उसमें अपना जो आगे एजेंडा है उसमें जोड़ने का काम करेंगे। और उससे अगले दिन 5 तारीख को फिर ये जो यात्रा है ये चोपटा होते हुए नाथूसरी चोपटा, और चोपटा से आगे जो है बट्टू, और बट्टू से आदमपुर होते हुए आगे पूरे हरियाणा में उस रूट पे जाएगी। तो ये हमारा जो पूरा मतलब जो सिस्टम है रथ यात्रा का वो रहेगा। और आज एक बात और भी है कि इस यात्रा के बारे में तो बात हो गई है, तो संगठन में बहुत सारे जो दायित्व होते हैं वो दायित्व भी दिए गए हैं, क्योंकि किसानों में किसान जो सेल है इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी किसानी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि 70 से 80% जो लोग हैं वो किसानों का हमारा प्रदेश है। तो इसलिए हमने महिलाओं का योगदान उसमें लेने के लिए तो अपने सिरसा जिला से गुरप्रीत कौर जो हैं अपने यहाँ डावाली से हैं, बहुत पुरानी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ी हुई हैं,
तो उनको हमने जोन का किसान सेल का उपाध्यक्ष बनाया है। और दूसरी जो है हमारे सुखचैन से हैं, कालांवाली से देवेंद्र कौर, तो उन्होंने भी जब ये किसानी आंदोलन चल रहा था तो पार्टी में बहुत पुराने से जुड़ी हुई हैं और इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में अपनी पूरी भागीदारी उन्होंने निभाई है। तो किसान सेल में भी वो जिले स्तर पे उन्होंने काम किया, तो उनको भी हमने आम आदमी पार्टी का जो किसान सेल है उसमें प्रदेश का जो जोन का हमने उपाध्यक्ष बनाया, हरियाणा जोन, ये पश्चिमी जोन का। तो ये महिलाएं भी अपना बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी, हमें विश्वास है। और जो अपने डब वाली हल्के का भाई सुखविंदर सिंह जी है, इनको लखविंदर सिंह जी, इनको हल्के का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि ये भी पार्टी काफ़ी दिनों से पार्टी में भी एक्टिव है और किसान आंदोलन में भी इन्होंने काम किया। अभी पीछे हमने देखा होगा आपने कि जब ये पानी को लेकर तहसील में जब बैठे हो तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया। और हमारे जो ये नरेश जी हैं, क्योंकि कोई भी सेल है उसमें जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, मीडिया के पास खबर जानी चाहिए, उसके लिए एक विशेष सत्र पे तैयारी भी होती है, एक आदमी अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें हमारे नरेश जी कोटवाल ये मसीता से हैं, तो इसको सिरसा ज़िले का हमने जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। तो आगे ये अपने हाँ जी करण सिंह जी हैं, इनको भी हमने जो हल्के का उपाध्यक्ष बनाया किसान सेल का। तो ये सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं ये सारे अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उस दिन जब हमारी रथ यात्रा यहाँ पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को साथ लेकर उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ताकि आम आदमी पार्टी का जो किसानों के प्रति जो सहानुभूति है, जो किसानों की जो दुख दर्द समझना है, तो उसमें जब किसान वहाँ पर आएंगे तो तब उनकी पूरा जो ये हम तय करेंगे एजेंडे में, उसमें डालेंगे। सर बहुत ब्रीफ में जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप किसानों की समस्याओं से अवगत होंगे, जो फाइंडिंग आपके पास आएंगी उसके बाद आम आदमी क्या करेगी, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग, या किस तरीके से सरकार तक वो बातें? हाँ, जब ये पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा तो प्रदेश की जो टीम है जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जो दिल्ली से हमारे किसान सेल के पदाधिकारी हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो हरियाणा में जितनी भी समस्याएं हैं जो निकल के आएंगी उस पर विशेष मंथन करके कुछ दिन मंथन किया जाएगा। और उसके बाद उसमें से मेन जो चीज़ें निकल के आएंगे उसके लिए सरकार के पास जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी उसके बाद बड़े प्रोटेस्ट, धरने, क्योंकि किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, किसान सेल की तो उन्होंने कार्यकारिणी गठित कर दी है और जल्द ही अभी अनुराग ढांडा जी हैं और वो उनके साथ दो जो केजरीवाल जी की टीम के 2 सदस्य हो रहे हैं, वो अब हिसार से परली तरफ लोगों की पहले मतलब अलग अलग मीटिंग ली, अब वो मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग लेके उस मीटिंग से ही ये जो हमारी समिति है जो गठित है, वो जो संगठन है उसको तैयार कर रहे हैं। अब वो ओपिनियन ले रहे हैं, पूरे मतलब वर्करों को बुला के ओपिनियन ले रहे हैं। जो अन्न आंदोलन से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको अलग से बुला के और उनके माला डाल के उनको स्वागत किया जा रहा है और उनको ये कह रहा जाए कि आप लोगों को कभी भी नहीं बुलाया जाएगा, जब कभी भी कोई चीज़ होगी आप लोगों को आगे रखा जाएगा, स्टेज पे भी आप लोगों को आगे बिठाया जाएगा। कब तक उम्मीद है सर आपका संगठन खड़ा होगा? ये संगठन जिला लेवल पे शायद अभी इसी महीने के अंदर पूरा अपने मतलब तैयार कर दिया जाएगा, खड़ा कर दिया संगठन। हाँ जी, अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।